सबसे पहले तो मैं अपने ज़िला झज्जर की मीडिया का धन्यवाद करता हूं और नव वर्ष की सारे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस सच के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप गरीब की, मजदूर की, मिडिलमैन की, आम आदमी की, आम व्यक्ति की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हो, भगवान आपको वो शक्ति दे। आप हर उसकी आवाज़ को मजबूती से उठाएं और जीवन में ये नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए, आपके परिवार में वृद्धि हो, आपके शरीर में स्वस्थ रहे, बिजनेस की वृद्धि हो, भाई धन लक्ष्मी हर चीज़ से आप लोगों को की वृद्धि हो। मैं आप सबको अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज नए साल का दिन है, नई शुरुआत है। मैंने कल आपके साथ बैठना था पर थोड़ी सी कल मजबूरियाँ रही, लोग ज़्यादा आ गए, तो मैं आप सबका आज स्वागत करता हूं और कुछ विषय हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए आए। मैं अपनी तरफ से, जैसे महेंद्रगढ़ में खनन में जो हादसा हुआ, उन परिवारों के प्रति तोसाम में हाँ, महेंद्रगढ़ तोसाम के बीच का था। तोसाम में जो हादसा हुआ और वैष्णो देवी पे जो हादसा हुआ, मैं अपनी तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, वो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको उचित मुआवजा दें, उन परिवारों को, गरीब परिवारों को सहायता दें। आज एक दो चीज़ों पे मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा था। विधानसभा का सत्र जैसे चला, उसमें हमारी कुछ मांगे रही, चाहे वो हाई रेजिमेंट का था, चाहे वो जाट आंदोलन के दौरान जो मुक्त में वापसी का था उनका था, चाहे वो करणी सेना राजपूतों का था, चाहे ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण आयोग का गठन की बात थी, धोली का था जो जिसमें 11 बिरादरी, प्रजापत समाज, सैन समाज, हमारे लवार समाज, स्वामी समाज, काफ़ी 11 समाज आते थे, जो हुड्डा साहब के टाइम में जो धोली का मालकिन हक दिया था उसको निरस्त कर दिया। 10% जो ABG का था, जिसमें पंजाबी, बनिए, ब्राह्मण, राजपूत और बिश्नोई जो आते थे, उसका 10% जो ABG का था वो इन्होंने 2017 में निरस्त कर दिया। तो मैंने विधानसभा में भी ये चीज़ें मजबूती से उठाई, उनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके साथ साथ हमने विधानसभा में चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, चाहे हमारे HPC का नागरवाड़ा जो मसला आजकल आपने चल रहा है वो था, चाहे भर्तियाँ कैंसिल हुई उसका था, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर लीक का था। तो जितने मुद्दे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सारे MLA साथियों ने मजबूती से उठाए, उतने ही कॉन्फिडेंस से जो BJP और JJP की गवर्नमेंट थी, मैं अपने साथियों से हंस भी रहा था कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैंने झूठ बोलते जो JJP और BJP के नेता थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मैंने आज तक नहीं कोई देखा, जिन्होंने आज समाज के अंदर जो हमारे युवा साथी हैं, 18 भर्तियाँ पहले कैंसिल हुई, 2 भर्तियाँ कल कैंसिल कर दी। जो बच्चा, आप समझते हो, जो बच्चा अपनी तैयारियां करता था, जो बच्चा 6-6 महीने से तैयारियों में लगता है, इनकी जरा सी लग जाती है कि भर्ती कैंसिल कर देते हैं। उसी की कड़ी में जो भ्रष्टाचार की, ये क्या कहते हैं, ना खर्ची ना पर्ची। अब खर्ची भी और पर्ची की तो छोड़िए, अब तो सूटकेस और बड़ी बड़ी मशीनें, करोड़ों रुपए इनके ऑफिसों में मिलने लगे। उसका कोई जवाब नहीं। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने मांग की कि भाई इसकी CBI जांच हो या सिटिंग जज से जांच हो। एक नागर इतना बड़ा कांड कर सकता है? इसके साथ बहुत बड़े तार जुड़े हैं, मंत्रियों के भी तार जुड़े हैं, ऑफिसरों के भी तार जुड़े हैं और हरियाणा से नहीं, इसके बाहर से भी तार जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं JJP और BJP गवर्नमेंट दोनों इनको क्यों बचाना चाहती है? इसमें जो बड़े भेड़िया हैं उनको क्यों बचाना चाहती है? एक नागर को बलि का बकरा बना के, क्या मेरे मीडिया के बंधु साथी, आप बड़े, आपके अंदर ब्रेन भी है, आपकी दूरदर्शिता भी बहुत है, आपका एक्सपीरियंस भी है, क्या इतना बड़ा घोटाला एक आदमी कर सकता है? उसको क्यों बचाया जा रहा है? हमने दूसरी मांग
यूरिया घोटाला, किसानों के साथ सरेआम झूठ बोली कि भाई यूरिया की और डीएपी की कोई किल्लत नहीं रही। जो मंत्री झूठ बोल रहा था उसी दिन वो विधानसभा में झूठ बोल रहा था और उसी दिन उसके हलके में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो चाहे यूरिया की बात थी, जहाँ तक रोज़गार की बात थी, सबसे बड़ा विषय हमारे युवाओं का रोज़गार का था। आज 2 करोड़ की बात तो प्रधानमंत्री जी करते थे, युवाओं को रोज़गार देने की बात। आज 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार के बजाय मेरे हिसाब से साल में 5 से 10 करोड़ युवाओं को बेरोज़गार किया जा रहा है। तो मैं आज अपनी तरफ से फिर इन गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हमने 4 मांगे रखी थी उनको मैंने रखा। हाई रेजिमेंट का क्या जाता है, हाईरों का देखिए सच्चाई है, हाई रेजिमेंट बनानी चाहिए। मैंने विधानसभा में उठाया था। इन्होंने समाज के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है बहुत शहादतें के इन्होंने दी हैं, करीबन 5 से 6 हज़ार शहादत इस कौम ने दी हैं। चाहे वो कारगिल का युद्ध था, चाहे वैसा युद्ध थे, चाहे सीमाओं पे आज भी। तो मैंने मांग की है विधानसभा से इसको पारित करके सेंटर को भेजा जाए। और मैं सेंटर के जो नेता यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के सांसद बैठे हैं, खासकर अपने 10 सांसद बीजेपी के चुने हुए बैठे हैं, 2 सांसद राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसका समर्थन भी किया है और हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं, इसको लागू किया जाए। तो इनका कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमारा जो जाट आरक्षण के दौरान जब कश्मीर के अंदर पत्थर मारने वालों को आप उनके केस वापस ले सकते हो, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, उसको भी उन केसों को भी वापस ले, करनी सेना के बच्चों को केस भी है उनको भी वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मांग है, आज भी ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन सौंपा है उन्होंने 3 मांगों के लेके प्रदर्शन भी किया है कि भाई ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए और 10% का जो ओबीसी का जिसमें 5 बिरादरी आती थी उनको वापस लागू किया जाए, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू किया था। वो 5 बिरादरियों को जो था उनका बीजी के तहत उस कोटे को रखा जाए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा, चौथा मुद्दा था, ब्राह्मणों के समेत 11 बिरादरी थी, प्रजापत समाज, जांगड़ा ब्राह्मण, लवार, स्वामी और भी काफ़ी थे, उनकी एज इट इज़ रखा जाए, उसको ना तोड़ा जाए। हम पूरे स्टेट में इन चीज़ों के लिए हम ज्ञापन भी देंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जी मेरे 2 मोटो हैं। एक तो जो उद्योग हमारे इलाके में लगे, कुछ कंपनियां मनमानी कर रही, जो हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दे रही है, बाहर के बच्चों को रोज़गार दे रही है। मैं दोबारा उन कंपनियों में, इनके दिमाग में एक बातें आ गई कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मेरे इलाके के, चाहिए वो पैनासोनिक है, चाहिए वो डेंसो, चाहिए और कंपनी, चाहिए वेयरहाउस, जैसे रिलायंस है, उनमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोज़गार दिया जाए। दूसरा जो एक नशे का बादली के अंदर, क्या पूरे ज़िला झज्जर के अंदर नशे का एक मकड़ जाल बना हुआ है, उसके लिए मैं खासकर 2 महीने के अंदर मैं झज्जर पुलिस को, पूरी पुलिस को और एसएसपी साहब को भी और इनके जो भी थे एसएचओ, डीएसपी, वास्तव में मैं इनको बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं। झज्जर के अंदर बहुत बड़ा क्राइम बढ़ गया था, लोग इनके खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, लोगों से वसूलियाँ होती हैं, लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, लोगों को सरेआम कोई न कोई हादसे हो रहे, लूट खसोट चल रही है। तो पिछले जब से ये एसएसपी आए हैं, मैं तो इनसे आज तक मिला नहीं हूँ, पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं, हमारे सामाजिक लोगों का भी, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और मैं कहता हूँ जो संस्थाएं हैं पूरे ज़िला झज्जर की, इन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। और कोई अच्छा कार्य करता है तो हम इनके साथ हैं। और हमारे इलाके की जो आज चरम सीमा पे, क्योंकि कारण क्या है, हमारा सीमा पूरा दिल्ली एनसीआर से लगता है, उधर हमारा सोनीपत से लगता है, तो यहाँ क्राइम ज़्यादा है। तो एसएसपी साहब इस पे लगे हुए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरा, मैं बादली के अंदर जो हमारे नशे का जो पोपली जी और सारे मीडिया के साथी, जो नशा का सबसे बड़ा मकड़ जाल पूरे प्रदेश के अंदर फैला, जिला झज्जर के अंदर, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि कोई चिट्टा विट्टा जो आया है और भी नशे आए हैं, इनसे बचें। और जो ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बच्चों का भविष्य ख़राब करने के लिए इस की तरफ धकेल रहे हैं कि भाई इसमें इस चीज़ को धकेल के लोगों को बदमाशी, जब नशे होंगे तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वारदात होंगी। तो आप लोग के माध्यम से भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे मीडिया के साथियों से, कि भाई इस पे आप लोग भी समाज का और हमारा सबका, पुलिस हो, पॉलिटिकल आदमी हो, सामाजिक संस्था हो, सबका एक फ़र्ज़ बनता है इनका साथ दें। तो एक ये मेरा मुद्दा था, मैं आपसे के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका लाइव भी चल रहा है, हरियाणा की जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो खुद को ये नहीं पता मैं हूँ का। अब इनकी हालात ये होगी है, मैंने कहना नहीं चाहिए, बोला परीक्षण श्योर लग रहा, बोला हरिद्वार के अंदर। ओम प्रकाश धनखड़ जी से ये पूछे कितने पाप कर लिया आप लोगों ने जो हरिद्वार में जाके धो रहे हो। कभी अंडमान निकोबार घूम रहे हैं। हरियाणा की जनता के बीच में आएगा, आपको पता लग जाएगा। भ्रष्टाचार के आप कहते हैं कि विपक्ष को क्या जांच तुमने पकड़ा है, तुमने कैसे पकड़ लिया? अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो उन मगरमच्छों को पकड़ो जो इसके पीछे हैं। आप जैसे मगरमच्छ जो पीछे हैं, ये जो खननों का खेल हो रहा है, मैंने बोलना नहीं चाहिए था, आपने क्वेश्चन कर लिया। ये रामविलास शर्मा जी और ये ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं कहता हूँ इनकी जांच कराएं, इन्हें मुख्यमंत्री में ताकत है, इनकी जांच कराएं। ये जो हादसे हो रहे, जो उधर जो माइनिंग का खेल इन्होंने खेला है, जो ये मंत्री रहते हुए, मैं तो विधानसभा में उठाया था, जो इन्होंने मतलब इनके दाल हजम नहीं, इनके तो रोड़े पत्थर, और धनखड़ साहब उसमें सबसे मेन आदमी है जो इनके हजम हुए। इनको शर्म नहीं आती है। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और आप कहते हो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? आप जाइए, एक वो गरीब बंदा था जो झज्जर का ही था, डीसी ऑफिस में, क्या एक जो अपना सेक्रेटरी, वो क्या था, उस किस पोस्ट पे था, पीए सुरेश, क्या एक पीए की हैसियत है वो करोड़ों रुपए का घोटाला कर देगा? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप धनखड़ साहब? आपकी जांच राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा। आपके जो पत्थर रोड़ी जो हजम आप लोगों ने किए हैं, जो भय भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, जितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है झज्जर, मैं बादली की कहता हूँ, बादली के अंदर जितना भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, जितना इन्होंने किया है, 1650 करोड़ की बात करता था धनखड़ साहब। आप लोगों से जाके पूछिए, आपको पता लग जाएगा। आज तक गलियां बनी नहीं, गलियों के बिल पास हुए पड़े हैं, हमारे पैसे आते हैं, उन पैसों को रुकवा दिए जाते हैं। कोई अच्छी बात थोड़ी है। धनखड़ साहब का हिसाब ज़रूर होगा जिस दिन कांग्रेस का राज आएगा। ये जो भ्रष्ट मंत्री थे, जिन्होंने ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं, इनका हिसाब ज़रूर होगा। दूध का दूध, पानी का पानी ज़रूर होगा। और हम धनखड़ साहब, अगर आप इतने किसान हितैषी थे, आप तो किसानों की भी बात करा करते, आप तो किसान की आय दुगनी की बात करा करते। कहाँ हुई वो आय दुगनी? आप तो कमीज़ कुर्ते काट के रिलायंस के बारे में भी कहा करते। आज रिलायंस में आप ज़मीनें बदलवा रहे हो। आप आज उनसे ठग्गा बग्गी करके वहाँ पे आप कहाँ हो आप धनखड़ साहब? धनखड़ साहब को बोलने का कोई हक नहीं है। वो एक अपनी मानसिक, एक इंसानियत की बात थी। जमींदारों के खिलाफ वो बोल रहा था। वो तो एक दिन मैं एक बयान पढ़ रहा था, बोला हमारे प्रदेश के अंदर ना कोई यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है। तो ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, जो लाइनों में पिट रहे हैं, जो खड़े हैं। तो ये चीज़ें जनता है, ये सब जानती है। वक्त आएगा, लोग धनखड़ साहब से पूछेंगे, लोग खट्टर साहब से पूछेंगे, लोग दुष्यंत चौटाला से पूछेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, 100 करोड़ टीकाकरण की बात कर रहे हैं। अब एक मेरा बादली में टीकाकरण चल रहा है। अब धनखड़ साहब अपने घर से टीकाकरण करा रहे हैं या गवर्नमेंट करा रही है? धनखड़ साहब कौन सी गवर्नमेंट की पोस्ट पे हैं? सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या है? सीएम साहब उन एम्बुलेंसों के ऊपर अपने फ़ोटो लगा के जो टीकाकरण करा रहे हैं, अपनी ऐड करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा, ये तो मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगे या स्वास्थ्य मंत्री का? भाई धनखड़ साहब कौन होते हैं? रही बात ये धरती में सोनिया का, झूठ बोलनिया का,
कोई और नहीं है। इनका एक प्रधानमंत्री, एक वो मुख्यमंत्री ये कह रहा जनसंख्या यूपी की कितनी है और क्या कह रहा था। तो ये जनता है, ये सब जानती है। धनखड़ साहब को जान चुकी। धनखड़ साहब की बातों पर लोग अब यकीन नहीं करते और बादली की जनता ने बहुत बुरे तरीके से उनको नकारा। और भाई बीजेपी की तो उनकी घर की पार्टी है, जनता की नज़रों से बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। वो उसने बना दे अपनी पार्टी का कि मैं बना दे चाहिए, पर जनता ने उसको 0/0 करके भेज दिया। जो अहंकार, जो घमंड, जो लोगों से जो लूट खसोट बेटे ने, बाप ने, औरों ने, साथियों ने जो मचाई थी लोगों ने, और जो उसका सबसे बड़ा उसका अहंकार था, वो लोगों ने उसका तोड़ दिया। उसका अब कोई चैप्टर इस झज्जर और बादली में है नहीं। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो कुछ भी बना सकते हैं, पार्टी उनको कुछ भी बना सकती है। बनाइए, हम क्या कहते हैं। अब एक चीज़ बताइए आप। अब हमारे एक साथी पूछ रहे थे काला पानी से, बोले मिट्टी लेके आए हो, क्या करेगा भाई मिट्टी का? मिट्टी लेके आया है, क्या करेगा मिट्टी का? मिट्टी और लोहा फलाना धिकड़ा, इन्हीं बातों में लोगों को उलझ जाओगे क्या? कुछ काम भी करा लो। क्या धनखड़ साहब का फर्ज नहीं बनता? हरियाणा में मुख्यमंत्री से बड़ा भी धनखड़ साहब है भाई। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा है, बीजेपी का अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। फिर बादली के अंदर चलान हो रहे हैं, लोगों के घरों के आगे से ट्रैक्टर उठा रहे हैं, लोगों के बिजलियों के डाके डलवा रहा है, लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बना है। बादली झज्जर से बादली का रोड देखो, बिजली का क्या हाल है, झज्जर के अंदर क्या हाल है। तो इतना बड़ा है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। अब तो हम तो भाई पार्टी का मालिक है वो, उसने करना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। हम कब कहते नहीं है भाई, पार्टी का तो बाप है वो, तो एक किस्म से काम करना चाहिए झज्जर के अंदर। तो इसका असर कहीं बादली पे तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बादली से विधायक है, वो भी बादली से पूर्व विधायक भी रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष है। पहले आप बताते थे कि आपकी जो ग्रांट है वो रोक दी गई। अमित जी कह रहे थे नए साल में क्या चीज़ नहीं करेंगे, कि तो नए साल में क्या देखिए, उनका कोई दबाव है क्या आप पे कि बादली में काम नहीं कराया जा रहा है? कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है क्या बादली? देखिए, मैं अपनी ग्रांट लिया है, धनखड़ साहब ने खूब जोर लगाया, मेरी ग्रांट आ गई है। मैं जो काम हुए को झूठ नहीं बोलता, मेरी ग्रांट आ गई है, मेरे काम भी शुरू हो गए। मैं जो बात कह रहा हूँ, 2016 में मोटा जोटा रैली के नाम से रैली हुई, बादली को उपमंडल बनाया, आज तक एक ईंट लगी। हॉस्पिटल बना, डिक्लेयर करा 50 बेड का, लगी। बस स्टैंड था, हुआ भाई। बाईपास मैंने जो बादली से गुड़गांव टच करने के लिए कहा था, भी पेलप और सोंदी 2 गांव इनके बाईपास का मंजूरी करवाया, उसको रुकवा दिया। सुबाना का बाईपास मंजूर था, उसको रुकवा दिया। तो ये काम कर रहा है। बाद थाना माछरोली का डिक्लेयर कर दिया, 1 ईंट लगी। बादली का कर दिया, 1 ईंट लगी। भाई घोषणा तो कर दी है, लोगों को मूल सुविधा तो दे दो। घोषणा कोई भी कर सकता है, मैं मानता हूँ आपने बनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, पर लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे उसके? वो वही मैं कह रहा हूँ उदय जी, आप पर प्रभाव पड़ रहा है क्या इस चीज़ का? क्या उनका असर इतना दिख रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे बाद में? देखिए, मेरे पास, मैं विपक्ष में हूँ, मेरे पास जो चीज़ मेरे हाथ की है, मेरी बादली की जनता ने पता है, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ। और भाई टांग अड़ाने की जहाँ बात है, 100% टांग अड़ा रहा है। पर आज नहीं, 2 दिन बाद से ही कब तक टांग अड़ाएगा? जाना उन्हीं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए है, तो टांग तो पूरी अड़ा ही रहा है। टांगों तो लड़ने, अपनी ग्रांट लेके आए हैं, लगवा रहे हैं, पर हमारी ग्रांटों पे भी नज़रें लगाए बैठे जो भ्रष्ट लोग हैं। मैंने कल डीसी साहब से बात करी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। डी प्लान का पैसा था ये, और क्या था? डी प्लान का पैसा, बादली में का पैसा क्यों नहीं दिया? हमारा एक एमएलए का राइट बनता है, डी प्लान का पैसा एक एमएलए का राइट बनता है। सिर्फ और सिर्फ भाई मंत्री को धमका दिया है धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं, आने वाला समय देखेगा। आपने कहा कि आपके डिफाल्टर है, बिजली मंत्री का डिफाल्टर है, किसान की जो मैं बात कर रहा हूँ डिफाल्टर हैं, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे और जी, उनका फर्ज बनता है। जब अगर पैसे वाला ही डिफाल्टर बनेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा? मैं चोरी के हक में नहीं हूँ, कोई लोग चोरी करें, पर चोरी के तरीके, चोरी रोकने के तरीके अपनाओ। 10-10 लोग घर के अंदर कूद जाते हैं। बादली के अंदर भेदभाव से नहीं,
जो चाहे वो कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, जो किसी का है, सम्मान रूप चोरी कोई भी कर रहा तो उसकी सबकी करो। ये नहीं है कि मतलब वो करे। दूसरा सबसे गंभीर एक चीज़ बताइए, आप बादली के अंदर जाइए, राकेश जी बैठे हैं, राकेश जी बादली के अंदर एक बताओ, घरों के आगे से ट्रैक्टर उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? कारण क्या हो रहा है? ईंट के पोपली जी मैं आपको बताऊं, आप ये लगाने की जरूरत है। एक किसान का बेटा ट्रैक्टर ले रखा है, वो अपना पेट पाल रहा है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंटों का भरा हुआ ट्रैक्टर घर के आगे खड़ा कर देता है, घर के आगे से ट्रैक्टर को उठा लेते हैं और उस पर मोटा चलान करते हैं जी, 40-40, 50-50 हज़ार। उसके बावजूद लोगों को रोक ड्राइवरों को, आरटीओ का काम पीटने का है क्या किसी का? और मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर बादली के किसी साथी का, धनखड़ साहब भी सुन ले कान खोल के, अगर किसी साथी को, ठीक आप चलान कर रहे हैं, करें, अगर किसी के साथ आपकी बार हाथापाई की तो ना पुलिस सलामत जाएगी, ना वो ऑफिसर सलामत जाएगा, उसका इलाज, वो एक थप्पड़ मारेगा तो उसके ऊपर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी के साथ नाजायज करेगा तो आपकी बार एक मारेगा तो 10 खा के वहाँ से आएंगे। आप सरों को ये मैं इस बात के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, लोगों को नाजायज परेशान ना करें, आप चलान करें। ये किसने हक दिया है कि आप डंडों से, लातों से, गुस्सों से पीटोगे उसको? अगर आरटीओ में ताकत है, जो अपने उसकी जो टीम लग रही है उसमें ताकत, आपके किसी का हाथ लगा के देखना, पहले मैं खड़ा हूँ, आपके कुलदीप वत्स उनका इलाज करेगा। और समय आने पर, मैं तो कहता हूँ, लोग आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, समय आने पर जो लोगों को परेशानियाँ करता है, ऐसे अफसरों का इलाज हम ज़रूर करेंगे। मैं हरियाणा की जनता से मैं अपील करता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये बीमारी बढ़ रही है, ये अच्छा है, ये लॉकडाउन किया है, जो काम इसमें गवर्नमेंट पक्ष और विपक्ष, मैंने विधानसभा में भी बोला था, इसमें हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए और गवर्नमेंट जो कह रही है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और इसमें लोगों ने प्रशासन का साथ देना चाहिए। मैं इस चीज़ में कभी भी चिन्ना किन्नी नहीं करता, ये कोई गलत चीज़ नहीं, हमारे लिए हो रहा है तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा लॉस इसमें भुगता है। मैं पिछली बार मैं भी 5 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप मतलब इसमें प्रशासन का साथ दें।